हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए, और हम लोग उनके बारे में कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो षड गोस्वामी जो है वो सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट अनुयायी थे। और चैतन्य महाप्रभु के जो इच्छाएं थी, जो भी उन्होंने सिद्धांत स्थापित करने का, वैष्णव का स्मृति लिखने का, या वृंदावन के सभी जगहों का पुनरुद्धार करने का, ये सभी जो है ये षड गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार उन्होंने स्थापित किया। तो षड गोस्वामी एक्चुअली हमारे जो संप्रदाय है उसके आचार्य बोल सकते हैं, संस्थापक आचार्य एक तरह से पूरा गौड़िया मठ का। क्योंकि षड गोस्वामी जो है उन्होंने कोई भी संप्रदाय बनने के लिए आवश्यक है कि वो संप्रदाय का स्वयं की पुस्तकें हो, उसके सिद्धांत एक्सप्लेन करने के लिए उनका ये हो। और उसी तरह से जो चैतन्य जो संदर्भ है, जो जीव गोस्वामी ने लिखे और भी काफी सारे गोस्वामी जो लिखे हैं, इससे हमारा संप्रदाय जो है वो बहुत अच्छी तरह से वो स्थापित हो गया। तो उसी में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी बहुत सारा योगदान है। तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा में गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में जब पहुंचे तो उन्होंने इतना सुंदर नृत्य किया, और जो रंगनाथ जी का दर्शन किया, उनका दर्शन उन चैतन्य महाप्रभु को देख के उधर के सभी ब्राह्मण बहुत ही चौंक गए, कितना अचंभित हो गए कि इतना सुंदर व्यक्तित्व, उनका इतना सुंदर भाव। तो उस सब ने समझा कि ये कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते। कम से कम कोई देवता ही हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों में ऐसे भाव, ऐसा सुंदरता, ऐसा ज्ञान, ऐसी शुद्धता ये देखी नहीं जा सकती। तो उनको देख के फिर वेंकट भट्ट जो है उन्होंने अपने घर में उनको निमंत्रण दिया प्रसाद के लिए। और क्योंकि उसी समय चतुर्मास भी शुरू हो गया, तो चतुर्मास की वजह से वेंकट भट्ट ने उनको बोला कि आप कृपा करके हमारे घर में रहिए 4 महीनों के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो स्वीकार किया, और उस तरह से वेंकट भट्ट के घर में वो 4 महीने के लिए रहे। तो उनके घर में तभी छोटे से जो बालक था उसका नाम था गोपाल। तो यही आगे जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग लिया, और चैतन्य महाप्रभु को 4 महीने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनका सेवा की। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत कृपा किया, उनको कृष्ण प्रेम दिया। और निरंतर गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने आसक्त हो गए चैतन्य महाप्रभु से, उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ मतलब उन्हीं के साथ वो समय बिताते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के बाद जब श्रृंगम छोड़ के गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो सहन नहीं कर पाए, और वो बोले कि मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अभी आप मत आओ, जब आपके जो माता पिता है वो भी ऑलरेडी वृद्ध है, उनका सेवा करो, और फिर उनके निधन के बाद आप आ जाओ। तो ये आदेश का पालन करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके साथ उनके माता पिता का ध्यान रखने के लिए रहे। और ऑलमोस्ट 30 साल बाद, मतलब जब वो 30 साल की आयु के थे, तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता का आज्ञा लेके वो वृंदावन आए, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में उन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल बिताया, और सभी षड गोस्वामी के साथ में वो रहते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने वस्त्र का भेंट दिया था, और अपने बैठने का जो ये है आसन वो भी दिया था, तो उसको चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में ही वो पूजा करते थे।
तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं का अंत किए इस धरातल पे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ही दुखी हुए और उनको इतना विरह का अनुभव हुआ कि वो अपना प्राण रख नहीं पा रहे थे। तो तभी चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और बोले कि आप नेपाल का यात्रा करो, गंडकी नदी का। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी वो निकल पड़े नेपाल की तरफ, और नेपाल को गए, उधर चलते हुए और गंडकी नदी का स्नान किया। और जब स्नान करते हुए और जब गंडकी नदी में डुबकी लगाए, और उसके बाद उन्होंने जब अपना कमंडलू में पानी भरने के लिए वो कमंडलू डुबाया, तो उनके कमंडलू में 12 शालिग्राम शिला अंदर आ गए। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि मैं तो एक वैरागी हूँ, मैं कैसे इतना अच्छा सेवा कर पाऊंगा। तो उन्होंने वापस वो शालिग्राम को डाल दिया नदी में। फिर से भरने के लिए पानी निकाला, तो फिर से उसके अंदर 12 शालिग्राम आ गए। तो फिर से उन्होंने अंदर डाला, और फिर जब तीसरी बार उन्होंने डुबाया और फिर से जब 12 शालिग्राम आ गए, तो इस बार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि लगता है कि इनको भी वृंदावन जाना है और मेरे से पूजा स्वीकारनी है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको लिया और अपने झोली में डाल के वो वापस आए वृंदावन। और वृंदावन में रहते हुए उन्होंने उनका अच्छी तरह से सेवा किया, हर रोज उनको सेवा करते थे। तो सेवा करते ऐसे काफी समय बीत गया, और उसी बीच में गोपाल गोस्वामी ने काफी पुस्तकें लिखी, और गोस्वामी के साथ वो रोज कृष्ण कथा का चर्चा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक बहुत ही धनी व्यापारी वो सभी गोस्वामी को मिलने के लिए आए उधर, और गोस्वामियों को सभी गोस्वामी के अपने अपने विग्रह थे। जैसे जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, और श्रील सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन, और रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव। तो इस तरह सबके अपने अपने विग्रह थे, काफी और गोस्वामी भी थे, और जैसे लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद। तो ये जो धनी व्यापारी थे, उन्होंने सबको भेंट के रूप में गहने दी और वस्त्र दिया, ताकि वो अपने इनको चढ़ा सके, अपने इनको विग्रहों को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का भक्ति देखते हुए ये इनके पास भी आया और उन्होंने उनको ये भेंट दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला कि मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, शालिग्राम का तो ये वस्त्र यूज नहीं होते, ना ही गहने उनको पहना सकते हैं, आप वापस लेके जाइए और किसी को दीजिए। लेकिन वो व्यापारी ने वो जोर किया, वो नहीं नहीं आप ही उसको यूज कीजिएगा। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी रखे, और फिर उसी दिन वैसे चिंतन कर रहे थे कि हे भगवान, मुझे आपका 2 हाथ, सुंदर मुख, स्माइलिंग फेस, और ऐसा इस रूप में आपका विग्रह कर मतलब पूजा करना था। कितना अच्छा होता कि आपको मैं सजा सकता। तो ऐसा सोच रहे थे। तो उसी बीच वो सो गए रात को, और जब अगले दिन नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन जब उठे और अपने शालिग्राम का भी फिर से सेवा करने के लिए जैसे उन्होंने खोला, तो देखा तो 12 शालिग्राम की जगह पे 11 थे, और एक शालिग्राम जो दामोदर शालिग्राम था, वो बहुत सुंदर विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए थे। और ये विग्रह इतना सुंदर थे, उनका एक्चुअल देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि नाखून भी डिटेल में है, नाखून है, दांत है, आंखें बहुत सुंदर है, मतलब इतना सुंदर वो राधा रमन वो उधर उपस्थित हो गए। तो गोपाल गोड से बहुत 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 प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनका ये किया, सेवा किया। तो इस तरह से ये राधा रमन के प्रकट का एक लीला है। और ऐसे और भी स्पेशल उन्होंने पुस्तकें लिखी। स्पेशल चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि आप जो वैष्णव तंत्र है या हमारे जो पूजा का विधि है उसके ऊपर लिखिए, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री संप्रदाय के थे और पूजा की विधि में काफी पढ़े लिखे थे। तो उनके आदेश पे उन्होंने षड्सार दीपिका, वो पुस्तक उन्होंने लिखा। एक्चुअल नाम थोड़ा और ये है। तो वो उन्होंने पुस्तक लिखा, उसी के आधार पे अभी हम जो है अपने डेटी वर्शिप और संस्कार के ये और यज्ञ विधि ये सब हम करते हैं। और गोपाल गोस्वामी ने एक्चुअली और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखा, उसका नाम था संदर्भ कारिका। तो बाद में आगे जाके जीव गोस्वामी वही उसी को और एक्सपांड करते हैं और 6 संदर्भ, षड संदर्भ लिखते हैं। तो उसका जो नींव है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रखा था। और उसी के साथ उन्होंने हरि भक्ति विलास, लघु हरि भक्ति विलास लिखा था, और उसी को बाद में सनातन गोस्वामी और एक्सपांड करते हैं। तो देखा जाए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वो पुस्तकें शुरू की थी, और बाकी गोस्वामी ने उनको एक्सपांड किया। और वैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक बार
कृष्णदास कविराज गोस्वामी मिलने आते हैं और बोलते हैं कि मुझे श्री चैतन्य चरितामृत लिखना है और उसके लिए मैं सभी का आशीर्वाद लेने आया हूँ और आपका आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसको संपन्न कर पाऊँ। तो आगे जाके चैतन्य चरितामृत एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ होने वाला था हमारे संप्रदाय का। तो ये जानते हुए गोपाल गोस्वामी बोला कि आप लिखिए, मेरा आशीर्वाद है, पूर्ण पूर्ण आशीर्वाद है, लेकिन ये ग्रंथ में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसा उन्होंने उनको आदेश दिया। तो कृष्ण गोस्वामी ने उसको स्वीकार लिया और हम देखते हैं कि पिछला पूरा ग्रंथ जो है चैतन्य चरितामृत, उसमें सभी गोस्वामियों का पास्ट टाइम्स आते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम भी नहीं आता। तो ये इनका नम्रता का एक ये था। जैसे हम जैसे लोग, हमको अगर ऐसा पता चलता कि बहुत बड़ा ग्रंथ लिखने वाले हैं, बहुत फेमस होने वाले हैं आगे, तो हम बोलते थे अरे मेरा भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा नाम लिख लिया जाए। तो ये देखिए पूरा विपरीत, मतलब कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए उसमें। तो इस तरह से गोपाल गोस्वामी इतने नम्र थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो 13वां दिवस है ये आज है। और आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जैसे जो वैष्णव क्वालिटीज है, वैष्णव गुण, उसमें से थोड़ा तो हमारे जीवन में जो प्रकट हो, ताकि हम क्या कर सकते हैं, भगवान का अच्छी तरह से सेवक बन सकते हैं। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी को हम प्रार्थना करेंगे और उसी प्लेस में आज का पूरा दिन एक्चुअली हम उनके बारे में स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि है, उस दिन पे वो गोस्वामियों का जो कृपा है वो बहुत फ्रीली बहता है और उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। अगर आपको समय मिले तो आप उनके बारे में सुनिए, बहुत सारे जो महान महाराजाओं के लेक्चर्स रहेंगे उनके ऊपर, तो उसको दिन भर में कभी सुनिए। और उनके उनके जो उनके लिए जैसे वैष्णव आचार्य के जो सॉन्ग्स हैं, वैष्णव सॉन्ग, वो सुन सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके फोटो का ध्यान कर सकते हैं, उनके विग्रह का। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ये एक्चुअली नित्य लीला में गुण मंजरी है। तो राधा कृष्ण लीला में वो नित्य मंजरी के रूप में उधर सेवा करते हैं। तो इस तरह से वो अपना ये जो साधना देह त्याग के वो अपने लीला में प्रवेश की। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।